पिछले दिनों राजस्थान के जालौर जिले के सिवाड़ा गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी। प्राइवेट स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर को चलाने वाला छैल सिंह शिक्षक, जो कि स्कूल का संचालक भी था, एक दलित बच्चा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, नाम था इंद्र कुमार मेघवाल, को इतना मारा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, आंख सूज गई, कान की नस फट गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह मेघवाल जाति का था, दलित था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने घड़े से पानी निकाल के पी लिया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत गंभीर थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई। इंद्र कुमार के पिता मेवालाल मेघवाल बच्चे को लेके इलाज के लिए अस्पताल चले गए। उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इस अस्पताल से उस अस्पताल भटकते रहे कि बच्चे को कहीं तो आराम मिले, लेकिन आराम मिलता कैसे। छैल सिंह ने इतना जो मारा था बच्चे को, अंततः बच्चे को गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां 13 अगस्त को बच्चे ने हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। न्याय के लिए इंद्र कुमार के पिता मेवालाल और परिजन उस बच्चे के शव को लेकर धरने पर बैठ गए। तब कहीं जाकर पुलिस नींद से जागी और आरोपी छैल सिंह पर कार्रवाई करने की जगह बच्चे का अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवाया। घर वालों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट भी की गई। ये राजस्थान की पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बनकर अत्याचार करने पर तुल गई। जाहिर है, इसके पहले पीड़ित ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार जरूर लगाई होगी। सरकारों का काम अपराध पर लगाम लगाना और पीड़ित को मदद पहुंचाना होना चाहिए, किंतु बीजेपी कांग्रेस के द्वारा पीड़ित को ही परेशान किया जाता है और अपराधी को संरक्षण दिया जाता है। ये कैसी सरकारें हैं? देश की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब लोग पानी भरने जाते हैं या कि घर में रखा पानी कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई और जानवर पानी पीने लगता है या कि पी लेता है, तो क्या आप उसे मार डालते हैं? नहीं, बल्कि उसको पानी पी लेने देते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं और दूसरा पानी भर लेते हैं। सोचिए कि छैल सिंह चाहता तो मटकी ही फेंक देता, दूसरी मटकी रख लेता, भले ही पैसा इंद्र कुमार के पिता से ले लेता, आखिर फीस तो दे ही रहे थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। वह गुस्से में आपा खो बैठा और 8 साल के बच्चे को मारने लगा। ये कोई नई घटना नहीं है, ये मनुवादी सोच को दर्शाता है कि कितनी घृणा है SC ST के प्रति, कितनी नफरत है। अब सोशल मीडिया के जरिए जो घटनाएं दबी थी एक एक करके सामने आ रही है। ये हाल सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये हाल पूरे देश का है। घटना तो पूरे मुल्क में, राज्य में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में, तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। चाहे MP हो, UP हो, राजस्थान में कुछ और ज्यादा लोग इनकी पाखंडवाद और गंदी सोच के शिकार होते रहते हैं। नियम कानून तो सिर्फ फाइलों में दफन है और उनको लागू करने वाले भी वही लोग हैं। हम आप लोगों को छैल सिंह और इंद्र कुमार के पिता की कुछ बातें सुनवाते हैं, ये सुनिए। जिसमें मोबाइल पर स्टूडेंट के पिता से बात करते हुए हेडमास्टर कह रहे हैं कि वो गलती मानने को तैयार हैं और इलाज करवाने का वायदा भी कर रहे हैं। कौन सा मिली कौन तो लागू रहा था मोबाइल इलाज तो बीजू का मेरा बोल भाई मार लगी हुई है तो मैं गलती करने तैयार हूं। बस मेरा जोन लगड़ी है नहीं कोई, मैंने गलती की थी। मैं ठेका था मार रहा दे थोड़ा ध्यान रखो जवा से किया तो मैं खाली। ये उन पत्रकारों को भी सुनना चाहिए जो ये साबित में लगे हैं कि बच्चा बीमार था। कभी बोलते हैं कि वहां मटकी नहीं थी। जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो क्या स्कूल भेजते हैं?
क्या इन पत्रकारों के घरों में बच्चे नहीं हैं? शर्म आनी चाहिए इनको, डूब मरना चाहिए कि इतनी घटिया पत्रकारिता करते हैं और इसी पत्रकारिता के भरोसे अपने घर चलाते हैं। और इससे भी घटिया सोच उन लोगों की है जो छैल सिंह के पक्ष में सभा करते हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि छैल सिंह निर्दोष है। कितनी गंदी सोच है। कहा जाता है कि जब आदमी शिक्षित हो जाता है तो नम्र हो जाता है, सही गलत समझता है, लेकिन ये मनुवादी लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होते जाते हैं उनकी कट्टरता, पाखंडवाद और गंदी सोच उतनी ज़्यादा होती जाती है। क्या आपको लगता है कि जो सोच इन पाखंडवादियों, मनुवादियों की सोच बाबा साहब के समय में थी, वही सोच अब भी है या कुछ अंतर आया है? हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने SC/ST के ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति एक भी शब्द बोला? क्या राष्ट्रपति के द्वारा उनके भाषणों में कोई जिक्र किया गया? बल्कि प्रधानमंत्री ने इस अमृत महोत्सव को बिजनेस में बदल दिया और अपने गुजराती भाइयों को करोड़ों का फायदा करवाया। आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए थे कि जिनके टाइम में बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर OBC को छोड़ दिया जाए तो भी SC और ST के 131 सांसद होते हैं, 1158 विधायक होते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी होती है, किंतु कितने लोग समर्थन में आए? ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते हैं। भले ही ये लोग खूब सारी प्रॉपर्टी बना लें, और ये भी बाबा साहब की देन है। क्या बिना रिजर्वेशन के इनको BJP और कांग्रेस के लोग विधायक और सांसद बनवाते? इसके बाद भी इनकी औकात उस पट्टे वाले कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ नवाब सतपाल तंवर हैं, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर हैं। इनकी भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहचान है। इसके पीछे समाज के लिए उनका समर्पण, त्याग और संघर्ष है। आप लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भीम आर्मी प्रमुख को जाने नहीं दिया जा रहा था और उनके द्वारा किसी तरह से पुलिस को चकमा दे के वहाँ पहुँचा गया। परिवार का हाल जाना, पुलिस के द्वारा उनको परेशान भी किया जाता रहा। पूरे देश में इस घटना के विरोध में आंदोलन हुए, लेकिन क्या टीवी में आपने कोई खबर देखी? दूसरी तरफ टीवी में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते रहे जिससे लोगों को सही जानकारी न मिल पाए। क्या मीडिया और सरकार का काम अब यही रह गया है? ये सोचना होगा। भारत की घटनाओं के विरोध में वाशिंगटन में लोग नारे लगाते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन भारत की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? जिस प्रदेश में BJP की सरकार है वहाँ SC/ST और OBC के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विपक्ष में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं, लोकतंत्र को बचाने का तमाशा करते हैं, और वही राजस्थान पर चुप रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या अब तक किसी पत्रकार और टीवी ने इस खबर को चलाया? क्या आपको लगता है कि इंद्र कुमार के परिवार से मिलने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना चाहिए? प्रियंका और राहुल गांधी को जाना चाहिए? या कि कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।